प्यारे बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के विज्ञान से चैप्टर 11 आओ ब्रह्मांड को जाने उसके क्वेश्चन आंसर पर। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। देखिए, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर सही विकल्प का चयन कीजिए। और उसमें से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आकाशीय पिंड तारा है। तो आप जानते होंगे कि हमारे आकाश में ब्रह्मांड है। तो आप जानते होंगे कि हमारे आकाश में बहुत सारे पिंड हैं। उनमें से कुछ पिंड तारा होता है, कुछ पिंड ग्रह होता है, कुछ पिंड उपग्रह होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है सबसे पहले फर्स्ट टाइटन। तो देखिए टाइटन जो है वो तारा नहीं है। फोबोस भी तारा नहीं है। पुच्छल तारा, देखिए पुच्छल तारा के पीछे में तारा जरूर लगा हुआ है, लेकिन ये तारा नहीं है। और देखिए अंत में है सूर्य, घ नंबर में सूर्य। तो सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? घ सूर्य, ये इसका सही उत्तर है। ये विकल्प सही है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है इनमें से कौन सा आकाशीय पिंड ग्रह नहीं है। इनमें से कौन सा आकाशीय पिंड ग्रह नहीं है। तो देखिए इसमें सबसे पहले है क सीरियस, ख मंगल, ग बुध और घ शनि। आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ख मंगल ग्रह है, ग बुध यह भी ग्रह है, और घ में है शनि, यह भी ग्रह है। ये तीनों ग्रह हैं, लेकिन सीरियस जो है यह ग्रह नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क सीरियस। ठीक है, सीरियस क्या है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क। अब देखिए तीसरा प्रश्न है सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। और ऑप्शन है क प्लूटो, ख बृहस्पति, ग बुध और घ शुक्र। देखिए अगर हम बात करते हैं दूरी के अनुसार तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर ये हमारा सन है, सूर्य है, तो सबसे पहले कौन सा ग्रह होता है? बुध ग्रह होता है। उसके बाद होता है शुक्र ग्रह होता है। उसके बाद हमारी पृथ्वी आती है। तो पहले देखिए बुध ग्रह है और उसके बाद हमारा कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। तो सबसे सामने बुध ग्रह है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सबसे जो गर्म ग्रह है वह शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। कारण क्या है कि बुध के पास अपना कोई वायुमंडल नहीं है, तो यह अपनी गर्मी को रख नहीं पाता है, जबकि शुक्र का जो है चारों तरफ अपना एक गैसों का आवरण है, जिसके चलते यह काफ़ी गर्म रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र, है ना। शुक्र क्या है? सबसे गर्म ग्रह होता है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बल सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए ग में है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो सभी ग्रहों को सूर्य के साथ बांधे हुए रखता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न है नीचे सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाएं। ठीक है, तो जो सही कथन होगा उसके सामने सही का चिन्ह लगाएंगे, और जो गलत कथन होगा उसके सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है प्रकाश वर्ष प्रकाश का मात्रक है। देखिए प्रकाश वर्ष जो है वह प्रकाश का मात्रक नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्रॉस करेंगे, गलत है। प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है। जैसे दूरी का मात्रक मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, उसी तरह से खगोलीय दूरी को हम लोग या बहुत लंबी दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है, ना कि प्रकाश का। ठीक है, अब देखिए दूसरा, ग्रह टिमटिमाते हैं? बिल्कुल नहीं, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो टिमटिमाते कौन है? तारे टिमटिमाते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा गलत। ठीक है, अब देखिए तीसरा, शनि के वलय नहीं होते हैं। तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि शनि ग्रह जो है उसके चारों ओर एक सुंदर सा वलय होता है। तो यह उत्तर भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। शनि का वलय होता है।
उसके बाद देखिए चौथा, हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं, यह भी अब गलत हो गया। पहले हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह होते थे, परंतु अब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब हमारे सौर मंडल में केवल 8 ग्रह ही हैं। अब देखिए पांचवा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 8.3 प्रकाश वर्ष है, यह भी गलत है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 8.3 प्रकाश वर्ष नहीं है। उसके बाद देखिए अंतिम छठा जो है वो क्या है, शनि सौर परिवार का दूरस्थ ग्रह है, यह भी गलत है। शनि जो है सौर परिवार का दूरस्थ ग्रह नहीं है। बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सौर परिवार का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है। अब चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें है कि स्तंभ अ से स्तंभ ब का सही मिलान कीजिए। स्तंभ अ और स्तंभ ब को क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, तो सही मिलान किस तरह से करेंगे। देखिए स्तंभ अ में क्या है, तारामंडल, बुध ग्रह, आंतरिक ग्रह, मंगल का उपग्रह, प्रभात तारा और एक और है लाल ग्रह। ठीक है, और इधर देखिए स्तंभ ब में है सबसे छोटा ग्रह शुक्र ग्रह, पृथ्वी, सप्तर्षि, फोबोस और मंगल। ठीक है, तो देखिए एक एक करके हम लोग मिलाते हैं। सबसे पहले देखिए स्तंभ अ में है तारामंडल। अब देखिए इसमें से कौन सा उसको मिलाएंगे, सबसे छोटा ग्रह नहीं, शुक्र ग्रह नहीं, पृथ्वी नहीं, सप्तर्षि। हाँ देखिए सप्तर्षि एक तारामंडल है। आप जानते होंगे कि बृहद सप्तर्षि, लघु सप्तर्षि जो है वो तारामंडल होता है। तो तारामंडल को किससे मिलाएंगे, सप्तर्षि से। ठीक है, उसके बाद देखिए बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद आंतरिक ग्रह। तो देखिए हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उसमें हम लोग 2 हिस्सों में उसको बांटते हैं, एक आंतरिक ग्रह, एक बाह्य ग्रह। तो प्रथम 4 ग्रह जो होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, वो आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह में हम किसे रखेंगे, पृथ्वी को। अब देखिए मंगल का उपग्रह। तो मंगल का 2 उपग्रह है, डिमोस और फोबोस। तो मंगल का उपग्रह हो गया हमारा फोबोस। प्रभात तारा, तो प्रभात तारा हम किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। तो शुक्र को मिला देंगे, ये हो गया हमारा प्रभात तारा। उसके बाद अंत में हो गया लाल ग्रह। लाल ग्रह आप सभी जानते होंगे, लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग स्तंभ अ और स्तंभ ब को मिला लिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, तो देखिए चौथा प्रश्न क्या है, किन्हीं 3 आकाशीय पिंडों के नाम बताइए। वैसे तो बहुत सारे आकाशीय पिंड के नाम हो सकता है, लेकिन यहाँ हमें केवल 3 आकाशीय पिंड ही लिखना है। तो 3 आकाशीय पिंडों के नाम कौन कौन सा है, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है। इसके अलावा भी बहुत सारे आकाशीय पिंड हो सकते हैं। अब देखिए 5वां प्रश्न, उस तारे का नाम बताइए जो सदैव स्थिर प्रतीत होता है। तो आपको पता होगा कि ध्रुव तारा जो होता है वह सदैव स्थिर प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, ध्रुव तारा। अब देखिए छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है, ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य 2 सदस्यों के नाम लिखिए। ध्यान दीजिए, ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य 2 सदस्यों के नाम लिखिए। तो ग्रहों के अतिरिक्त भी सौर परिवार के कुछ सदस्य हैं, जैसे उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, उल्का है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें केवल 2 का ही नाम लिखना है। तो ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य 2 सदस्य उपग्रह और क्षुद्र ग्रह हैं। अब देखिए 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या है, 7वां प्रश्न है तारों के अभिलक्षण क्या है। तारों के अभिलक्षण क्या है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखिए उसका उत्तर, तो तारों के निम्न अभिलक्षण है। पहला, तारे जो है वह लगातार ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, और देखिए दूसरा अभिलक्षण क्या है, तो तारे ग्रहों की तुलना में बहुत बड़े होते हैं और तारे टिमटिमाते हैं। तो ये सब क्या है, तारों का अभिलक्षण है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है सूर्य को तारा
क्यों कहते हैं। देखिए अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा कि तारों का कुछ अभिलक्षण होता है, तो क्या हमारा सूर्य में वो अभिलक्षण है? हाँ बिल्कुल है। हमारा सूर्य का अपना प्रकाश है, वह ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है ना। तो इसलिए हम लोग सूर्य को तारा कहते हैं। तो लिखेंगे सूर्य के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा है, इसलिए सूर्य को हम लोग क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है? ध्रुव तारा सदैव स्थिर प्रतीत होता है, क्यों? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि ध्रुव तारा जो है वो हमेशा स्थिर क्यों दिखाई देता है। तो ध्रुव तारा पृथ्वी के अक्ष की दिशा में है, इसलिए यह सदैव स्थिर प्रतीत होता है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं कि ये हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, और इसी के अक्ष की अनुदिश यहाँ पर क्या है? पोलर स्टार है, यानी कि ध्रुव तारा है। तो पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है उसी अक्ष की अनुदिश ये ध्रुव तारा है, जिसके चलते क्या होता है? पृथ्वी घूमती है, फिर भी ये लगता है कि ये तारा इस जगह पर स्थिर है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ध्रुव तारा जो है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में स्थित है, इसलिए यह सदैव स्थिर प्रतीत होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। पुच्छल तारा या धूमकेतु किसे कहते हैं? ठीक है, तो पुच्छल तारा या धूमकेतु जो है वो सौरमंडल का ही एक संरचना है। इसमें कुछ धूल के कण होते हैं, कुछ पत्थर होते हैं, बर्फ होते हैं और गैस के बने हुए छोटे छोटे पिंड होते हैं। तो देखिए उसका उत्तर क्या है कि पुच्छल तारा या धूमकेतु एक सौरमंडलीय संरचना है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे पिंड होते हैं। यह भी सौरमंडल के अन्य सभी ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। धूमकेतु का जो केंद्रीय भाग होता है वह ठोस होता है और बाहरी भाग जो होता है अत्यंत जमी हुई गैस जैसे अमोनिया, मीथेन, जलवाष्प इत्यादि से बना होता है। पुच्छल तारा या धूमकेतु झाड़ू की तरह दिखते हैं, जिनके चमकीले सिर और लंबी पूंछ होती है ना। अब देखिए हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न 11वां प्रश्न क्या है कि हम बड़े शहरों में रात्रि के समय आकाश में तारों को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाते हैं। तो देखिए जब हम बड़े शहर की बात करते हैं तो बड़े शहरों में ज़्यादा वाहन चलता है, जिसके चलते प्रदूषण ज़्यादा होता है। वहाँ हो सकता है कल कारखाने भी ज़्यादा हो, इसके चलते भी वायु प्रदूषण होता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बड़े शहरों में प्रदूषण ज़्यादा होती है, धूलकण ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण आकाश साफ नहीं रहता है। और जब आकाश साफ ही नहीं रहेगा तो तारों को हम स्पष्ट रूप से कैसे देख सकते हैं, है ना। तो इसका उत्तर क्या है कि बड़े शहरों में प्रदूषण ज़्यादा होती है, जिसके कारण आकाश साफ नहीं रह पाता है। इस कारण से बड़े शहरों में रात्रि के समय हम तारों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को अच्छे से कर लिया है। फिर भी मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैप्टर की वीडियो को जरूर देख लें, और अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।